तो जी अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपने बहुत सारी गाड़ियों में कई सारे मॉडल्स देखे होंगे, जिसमें बेस से लेकर टॉप तक बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक मॉडल अगर बात करी जाए तो कोई 8 लाख का आ रहा है। सेम गाड़ी अगर उसकी टॉप मॉडल की बात करी जाए तो वो 12 से 14 लाख तक की आती है। जी क्यों ऐसा होता है कि आपको एक गाड़ी इतनी सस्ती और एक गाड़ी इतनी महंगी दे जाती है? सबसे बड़ी बात कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी इतने सारे क्लासिफिकेशन करने की? अच्छी भली ये गाड़ी बना के अपने मार्केट में चला भी सकते थे। तो जी कुल मिला के आप अगर गाड़ी लेने जा रहे हैं तो बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर टॉप मॉडल लेना चाहिए, या फिर बेस मॉडल को लेके उसमें मॉडिफिकेशंस कराते रहें और टॉप मॉडल तक उसको ले जाएं। क्या ऐसा करना सही रहेगा? कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी, वो आज की इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस वीडियो पे आखिरी तक बनी रहिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको गाड़ियों के रिलेटेड ऐसी ही बातें मिलती रहेंगी। आते हैं हम अपनी मुद्दे की बात पे। ठीक है, जब भी कोई भी कंपनी एक गाड़ी को बनाती है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स डालती है। अब एक फीचर्स का एक अलग अलग पैसा भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी फीचर्स बिना किसी कीमत के मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि जब मैं कोई गाड़ी लेने के जाऊं और मेरी पसंद कुछ और ही हो, मैं एक गाड़ी ले रहा हूं, उसमें मेरे फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या मैं उसमें देखूंगा, ये एक मेरा थॉट होगा। हो सकता है उसी जगह आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आप भी उस गाड़ी में कुछ अलग अलग तरह के फीचर्स को देखेंगे। अब मान लीजिए कि मेरी प्रेफरेंस रहती है बहुत ही कम फीचर्स वाली गाड़ियों की, और सेम गाड़ी अगर आप देखने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक सिंपल लॉजिक बनता है कि जब भी गाड़ियाँ अलग अलग क्लास को बनाती हैं, और एक मॉडल हो सकता है 8 से 10 लाख का हो और दूसरा जो टॉप एंड वेरिएंट होता है वो हो सकता है 10 से 15 लाख तक वेरी कर सकता है। तो गाड़ी की मॉडिफिकेशंस को लेके इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा रखा है कि अगर आप गलत मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। पर यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर जो भी कंपनी ने आपको गाड़ी दी है, एक हद से ज़्यादा अगर उसमें छेड़ाखानी आप करते हैं तो हो सकता है आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाए। कई बार इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसी चीजों में आपका साथ नहीं देती। बात करी जाए बेस मॉडल्स की, अब मान लीजिए कोई भी आप एक गाड़ी लेते हैं, उसका कोई भी बेस मॉडल ले लीजिए, वो आपको काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में मिल जाता है कंपेरेटिवली कोई भी टॉप एंड वेरिएंट के। अब बेस मॉडल में आपको क्या मिल जाता है, एक सिंपल सी अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी को चलाने से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए वो उसमें सारी मिल जाती हैं। हो सकता है उसकी टायर साइज छोटी हो सकती है, उसकी हेडलाइट्स होती हैं वो थोड़ी कम इफेक्टिव हो सकती हैं, मे बी हेलोजन बल्ब वाली हो सकती हैं। उसमें जो भी आपको सीट्स मिलेंगी, जो भी इंफोटेनमेंट मिलेंगे, हो सकता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम क्वालिटी वाले मिल सकते हैं। यानी कि जो भी टॉप एंड वेरिएंट में आएगी वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे तो देना इम्पॉसिबल है। ऐसे में आते हैं हमारे पास ऐसे लोग के जो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन करते हैं। अब देखिए, मैं गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैंने भी अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन कुछ ना कुछ करवाई होंगी। यहाँ पे हर चीज़ का एक अच्छा सा तरीका होता है। जो भी चीज़ तरीके से करी जाएंगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। एक चीज़ और आप अच्छे से समझिए कि कोई भी आप गाड़ी का बेस मॉडल लेते हैं, आप उसमें कितना भी पैसा लगा दीजिए, कितना भी अल्ट सल्ट पैसा खर्च कर दीजिए, और यहाँ पे आप ऐसी फिनिशिंग कभी नहीं लेके आ सकते कि जो भी एक कंपनी ने आपको टॉप एंड वेरिएंट में बना के दी थी। हो सकता है कि कुछ लोग इस काम को कर भी पाए, ऐसी फिनिशिंग ला भी पाए, पर ऐसे में वो अपनी गाड़ी में इतना खर्च कर बैठेंगे। ऐसा काम भाई कर भी सकते हैं कि चलो ठीक है, फिनिशिंग अगर उन्होंने कैसे करके उतनी ला भी ली, वैसी सारी चीजें उन्होंने ले भी आए, पर यहाँ पे अगर बात करी जाए कॉस्ट की तो वो ऑलमोस्ट आपको नई गाड़ी के बराबर पड़ जाती है। जो कंपनी आपको पैकेज के साथ दे रही थी वही सारी चीजें मिल जाती हैं। जो कंपनी आपको प्राइस चार्ज कर रही थी ऑलमोस्ट आपको वही प्राइस देनी पड़ सकती है। तो फिर क्या ही फायदा आप बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक कराने जाएं। ये सब सारी चीजें करने के बाद में भी आप, ऐसा नहीं है कि हर चीज आप बेस टू टॉप कर सकते हैं। अब मान के चलिए किसी गाड़ी में बेस मॉडल में 2 एयरबैग आपको मिल रहे हैं और उसी सेम गाड़ी में टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी गाड़ी में एयरबैग नहीं बढ़ा सकते। ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन आज की डेट में नहीं है कि जो आपकी गाड़ी में एयरबैग को इंस्टॉल कर पाए। और अगर गलती से कोई कर भी देता है तो उस चीज़ का कोई भरोसा भी नहीं कर सकते कि वो टाइम पे आपका साथ देगा, क्योंकि एयरबैग ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज लगवाई और कल आपने टेस्ट कर ली। वो तो ऐसे टाइम पे टेस्ट होती है कि जिस समय जिंदगी और मौत की बात होती है, और भगवान करे किसी को भी एयरबैग टेस्ट करने का कभी टाइम आए नहीं। इन सारी चीज़ों के बाद में जो भी आप इलेक्ट्रिकली अगर कोई भी इसमें एडजस्टमेंट करवाते हैं, कोई वायरिंग में छिड़कानी करवाते हैं, तो वो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा डेडली हो सकता है। कई बार ऐसी चीज़ों की वजह से गाड़ियों में आग भी लग जाती है। आपने कहीं ना कहीं ऐसे किस्से, कहीं ना कहीं ऐसे खबरें देखी होंगी। और ऐसे टाइम पे ना ही कंपनी आपका साथ देती है और ना ही आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ देगी। तो जी इन सारी बातों को एक तरफ रख के हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी फिर लेनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आप जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए आपकी क्या नीड है, आपकी कितनी गाड़ी चलने वाली है, उस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं और कितने फीचर्स को आप यूज कर पाएंगे।
कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे डाल देते हैं टॉप एंड वेरिएंट में और उसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं कि वो हम लाइफ लॉन्ग कभी उसको यूज ही नहीं करते हैं। ऐसे में वो पैसे हमारे वेस्ट चले जाते हैं। कई बार हम बजट के चलते एक सस्ती गाड़ी ले लेते हैं बेस मॉडल में कोई भी, और बाद में उल्टी सीधी उसमें काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये चूज करिए कि आपकी क्या क्या नीड है, आपकी क्या क्या फीचर्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसी हिसाब से आप अपनी गाड़ी को पसंद करिए। और अगर ऐसा आप काम करते हैं तो आप मान के चलिए, ना ही आपको कभी ये रिग्रेट होगा कि भाई मैंने सस्ती गाड़ी ले ली, और ना ही कभी ये रिग्रेट होगा कि मैंने गाड़ी में पैसे डालने के बाद में ये फीचर्स का मैं मजा मैं नहीं ले पा रहा। इसी जानकारी वाली वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर नए चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।